मैं प्रेरित पारिक विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 विषय गणित चैप्टर नंबर 1 द्विचर संक्रिया ये अपन टॉपिक इसके अंदर देख रहे थे। द्विचर संक्रिया के अंदर अपन ने कल सीखा था कि द्विचर संक्रिया क्या होती है, जिसमें अपन ने देखा था कि यदि किसी समुच्चय के दो अवयव एक समुच्चय से हैं और उनका एक नियम a स्टार b वो भी उसी समुच्चय से बिलोंग करता है, उसी का एक अद्वितीय अवयव है, तो वो मेरे पास क्या कहलाती है, द्विचर संक्रिया कहलाती है। और द्विचर संक्रिया के अपन ने कई सारे एग्जांपल भी इसके अंदर पिछले वाले वीडियो के अंदर देखे थे। आज अपन बात करते हैं द्विचर संक्रियाओं के गुणधर्म के बारे में। द्विचर संक्रिया के गुणधर्म, द्विचर संक्रिया के गुणधर्म में अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। एक क्रमनियता पढ़ेंगे, एक सहचार्यता पढ़ेंगे, एक अपन तत्समक अवयव पढ़ेंगे और एक अपन प्रतिलोम अवयव पढ़ेंगे। ये 4 चीजें अपन को सीखनी है और इन्हीं 4 चीजों के ऊपर आधारित अपने प्रश्न बनने सभी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता में अपन क्या लिखते हैं, छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद में अपन इसको समझते हैं। यदि किसी समुच्चय A में द्विचर संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित हो कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो, तो क्रम विनिमयता का पालन करेगी। ये द्विचर संक्रियाओं के गुणधर्म है, यानी इनके गुण है। अपन क्या कह रहे हैं, यदि कोई सेट A है और उस सेट के अंदर कोई द्विचर संक्रिया अपन को स्टार दे रखी है और अपन को कहे कि वो इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो क्रम विनिमयता का पालन करेगी, अन्यथा क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगी। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A हो, तो वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती। और A स्टार B बराबर B स्टार दे रखा है, तो इसका मतलब क्रम विनिमयता का पालन करती है। अपन देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। उदाहरण अपन को दे रखा है, एक अपन उदाहरण पढ़ते हैं इसके अंदर कि अपन को दे रखा है A स्टार B बराबर A की पावर B, और ये अपन को किस में दे रखा है, n में दे रखा है, यानी नेचुरल नंबर का एक सेट है। उसमें अपन को एक डेफिनेशन दे रखी है द्विचर संक्रिया, और द्विचर संक्रिया में अपन को दे रखी है A स्टार B बराबर A की पावर B, और किस सेट के अंदर, n में। n का मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n का मतलब क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें अपन देखते हैं कि A स्टार B बराबर अपन क्या लेते हैं, 1 पावर B। जैसे अपन देखते हैं 2 स्टार 3, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। मेरे पास 2 स्टार 3 यानी 2 भी मेरे पास किसका अवयव है, n का अवयव है। 3 भी मेरे पास किसका अवयव है, n का अवयव है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 स्टार 3 बराबर 2 की पावर 3 लिखूंगा, और 2 की पावर 3 बराबर कितना बनेगा, 8। अब अपन देखते हैं कि 3 स्टार 2 लिखने पर भी मेरे पास 8 ही प्राप्त होता है क्या, तो 3 स्टार 2। तो अब अपन ये ध्यान रखना कि 3 किसकी तरह काम करेगा, A की तरह, और 2 किसकी तरह काम करेगा, B की तरह। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9। अब A स्टार B है 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2, दोनों मेरे पास बराबर है क्या, नहीं है। इसका मान मेरे पास 8 है और इसका मान मेरे पास कितना आया, 9 आया। तो यानी मेरे पास ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि ये मेरे पास एक द्विचर संक्रिया
नहीं होगी। यानी अपन इसको ऐसा लिखते हैं बी स्टार ए लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बी की पावर ए आएगा। ये मेरे पास क्या आएगा बी की पावर ए। हाँ ये अवयव मेरे पास एन में ही आएगा। ये b की पावर a है, ये मेरे पास किसमें होगा n में ही होगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि a की पावर b नॉट इक्वल टू b की पावर a। ये दोनों मेरे पास हमेशा बराबर नहीं होते, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास ये क्रमनिर्णयता नियम का पालन नहीं करती। ये मेरे पास क्रमनिर्णयता नियम का पालन नहीं करेगी। तो एक चीज तो अपन को ये ध्यान रखना है, यानी अपन को a स्टार भी निकालना है बी स्टार निकालना है। यदि ये मान और ये मान दोनों हमेशा बराबर आए तो क्रमनिर्णयता होगा, और ये दोनों आपस में बराबर में आए तो ये मेरे पास क्रमनिर्णयता नियम का पालन नहीं करेंगी। तो इतना अपन को इसके अंदर ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकेंड एग्जांपल में अपन ऐसा लेते हैं a स्टार b बराबर अपन ले लेते हैं यहाँ पर a स्टार b बराबर ab। a स्टार b बराबर अपन कर लेते हैं ab, और वो भी किस सेट के अंदर, चलो इसके अंदर अपन सेट चेंज कर देते हैं r के अंदर। ये मेरे पास इसके अंदर ले लिया r के अंदर। अपन को देखना है कि ये a स्टार b और b स्टार a हमेशा बराबर ही होंगे क्या। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि a स्टार b r में कोई भी दो ले लो, जैसे r में मैंने ले लिया a अंडर रूट 2 बिलोंग टू मेरे पास r के अंदर बिलोंग करता है। मेरे पास माइनस का 3 ये भी मेरे पास r से बिलोंग करता है, दोनों मेरे पास r से बिलोंग करेंगे। तो a स्टार b अंडर रूट 2 स्टार माइनस का 3, तो यहाँ पे इसका मान कैसे लिखूंगा, a लिखना होगा क्या लिखना b, तो इसका मान क्या आएगा अंडर रूट 2 और गुणा माइनस का 3, इसका मान कितना आएगा माइनस का 3 अंडर रूट 2, ये मान आएगा। ये इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये चीज लिख सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर माइनस का 3 स्टार अंडर रूट 2 लगाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, a का मान पहले लिखना है b का मान बाद में, तो माइनस का 3 अंडर रूट 2। तो ये चीज देखो, अब ये दोनों ही मेरे पास क्या है आपस में, ये और ये दोनों ही मेरे पास आपस में बराबर आए हैं। यानी अंडर रूट 2 स्टार माइनस का 3 कर लो, चाहे माइनस का 3 स्टार अंडर रूट 2 कर लो, यानी a स्टार b कर लो या फिर b स्टार a कर लो, दोनों ही मेरे पास आपस में क्या आते हैं बराबर। यानी इस चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि b स्टार a लिखूं तो वो मेरे पास क्या आएगा b गुणा a, और अपन जानते हैं इस b a को अपन a भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो संख्या है r के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर कोई भी दो संख्या a और b हो तो वो मेरे पास क्रमनिर्णयता नियम के अंदर वो मेरे पास पालन करेंगी। तो ba को अपन क्या लिख सकते हैं a भी लिख सकते हैं, और ab को अपन वापस इसी नियम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं a स्टार b। तो मेरे पास क्या जाएगा b स्टार a बराबर a स्टार b आएगा, दोनों मेरे पास आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। ये तो मैंने आपको कोई संख्या लेके एग्जांपल लेके बताया कि मेरे पास ऐसे आएगा, वरना अपन को ऐसे करना है b स्टार बराबर अपन क्या लिख सकते हैं ba लिख सकते हैं। ba को अपन क्रमनिर्णयता नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि b और a दोनों क्या सदस्य किसके सदस्य हैं r के सदस्य हैं, और वास्तविक संख्याओं के लिए क्रमनिर्णयता नियम का पालन अपन जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए क्रमनिर्णयता नियम का पालन करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ba को a भी लिख सकते हैं, और ab को अपन पुनः परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं a स्टार भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा b स्टार बराबर b स्टार a बराबर a स्टार b। अतः ये नियम इसके लिए a स्टार b बराबर ab के लिए r में मेरे पास क्या करेगी क्रमनिर्णयता नियम का पालन करेगी। क्रमनिर्णयता नियम का ठीक समय कि अपन को कैसे करना है, यानी अपन को जो भी डेफिनेशन दे उसमें पहले तो अपन को a स्टार b तो अपन को दिया हुआ ही होगा, अपन क्या निकालना है बाद में b स्टार a, यानी जहां पर a दे रखा होगा वहां पे तो अपन b रखेंगे, और जहां पर b दे रखा होगा वहां पर अपन क्या रखेंगे a रखेंगे। तो मेरे पास क्या जाएगा b स्टार a प्राप्त हो जाएगा मेरे को, और वो दोनों संख्या मेरे पास क्या आनी चाहिए आपस में बराबर आनी चाहिए, और यदि बराबर है तो वो मेरे पास क्रमनिर्णयता नियम का पालन करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म अपन को दे रखा है सहचालिता। नेक्स्ट गुणधर्म अपन देखते हैं इसके अंदर सहचालिता का। सहचालिता का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सहचालिता। सहचालिता के अंदर अपन कहते हैं यदि किसी समुच्चय A में द्वितीय संख्या स्टार इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार
इस प्रकार परिभाषित हो कि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C आपस में क्या हो, बराबर हो। A स्टार B स्टार C या फिर A स्टार B स्टार C बराबर हो तो सहचार्यता का पालन करेंगी। देखो समझो इसको, अपन क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अपन को इसके अंदर दे रखा है कि A स्टार B यानी अपन को A B C तीन अवयव दे रखे हैं। ये तीनों अवयव किसके हैं, A सेट के, यानी A बिलोंग्स टू B A है, B बिलोंग्स टू B B है और C बिलोंग्स टू B क्या है, A। ये तीनों ही अवयव मेरे पास किस सेट से हैं, A सेट से दे रखे हैं। A B C तीनों अवयव किससे हैं, ये स्मॉल में लिख रखे हैं वो मेरे पास अवयव है किस सेट के, कैपिटल A सेट के। यदि मेरे पास A स्टार B, पहले तो मैं इन दोनों अवयव में संक्रिया लगाऊं, फिर बाद में इन दोनों संक्रिया से प्राप्त होने के बाद में इस तीसरे अवयव की संक्रिया लगाऊं, या फिर पहले B और C की संक्रिया लगा के फिर अपन A से संक्रिया लगाएं। तो इस स्थिति में यदि मेरे पास यदि चीजें आपस में दोनों बराबर होंगी तो अपन कहेंगे कि ये मेरे पास क्या कराएंगी, सहचार्यता नियम का पालन करेंगी। चलो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन इसके अंदर। उदाहरण अपन को दे रखा है, A स्टार B संक्रिया दी भी आएगी A प्लस B माइनस का 7 और अपन को किस में दे रखा है, R में। और अपन को पूछ रहा है ये संक्रिया है मेरे पास वो सहचार्यता नियम का पालन करती हैं क्या, ये मेरे पास क्या करते हैं, क्या सहचार्यता नियम का पालन करते हैं क्या, ये चीज अपन को इसके अंदर देखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर सहचार्यता नियम के लिए। सबसे पहले अपन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब NHS, वो अपन क्या देखते हैं, A स्टार B, यानी पहले तो अपन A और B में संक्रिया लगाएंगे और इसकी किस अवयव से संक्रिया लगाएंगे, C से संक्रिया लगाएंगे। तो अपन यहाँ पर ऐसा ही लिख लेते हैं A स्टार B बराबर क्या लिखा है, A प्लस B माइनस 7। तो यहाँ पर अपन ऐसा कैसा लिख लेते हैं, A प्लस B माइनस 7 ये लिख दिया, स्टार का स्टार लगा दिया और ये भी क्या लगा दिया, C लगा दिया। A स्टार B जो मैंने डेफिनेशन दे रखी थी, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दी और स्टार लगा दिया, C लगा दिया। ये चीज मेरे पास यहाँ पर बन चुकी है। अब अपन को यहाँ पर जो ये चीज मेरे पास दे रखी है, ये एज इट इज अपन को एक ही तरह काम में लिखनी है, यानी ये एक अवयव है स्टार और ये एक अवयव है, यानी इस पूरे अवयव को मैं एक ही तरह पालन करूंगा और स्टार C को मैं क्या मानूंगा, B की तरह काम करूंगा। ध्यान से समझना मेरी बात को कि A प्लस B माइनस 7 है, ये पूरा का पूरा अवयव किसकी तरह काम करेगा, A की तरह। स्टार और C अवयव किसकी तरह काम करेगा, B की तरह। तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, A पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और माइनस का 7। तो इसको लिखूंगा क्या आएगा, पहला अवयव लिख दिया, पहला अवयव ऐसा कैसे प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर दूसरा अवयव लिखना है B मतलब C लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा, माइनस 7, ये माइनस का 7। यानी इन दोनों अवयव में जब मैंने संक्रिया लगाई, इन दोनों अवयव में जब मैंने संक्रिया लगाई तो मेरे पास यहाँ पर क्या बना, पहला अवयव लिखना है प्लस दूसरा अवयव लिखना है और माइनस का 7। तो पहला अवयव ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस दूसरा अवयव लिख दिया और माइनस का 7। इस नियम के अकॉर्डिंग अपन ने ये चीज लिख दी। तो मेरे पास ये पूरा क्या बन गया, A प्लस B प्लस C और माइनस के 14, ये चीज बन गई मेरे पास। इसी तरह अपन इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड अपन को क्या कहती है, A स्टार B स्टार C, यानी इसके अंदर अपन को कहता है कि आप पहले B और C में संक्रिया लगाओ, B और C में संक्रिया लगाओ। B और C में संक्रिया लगाने के बाद में आपको किसके साथ संक्रिया करनी है, A के साथ। तो अपन यहाँ पर ऐसा कैसा लिखते हैं, A को ऐसा कैसा स्टार का चिन्ह, B स्टार C। तो अब ऐसा समझो कि B की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, A की जगह पे मेरे को B लिखना है और B की जगह क्या लिखना है, C। जो अपन को ये डेफिनेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग
बी की जगह अपन ए मानेंगे और सी की जगह अपन बी मानेंगे और ऐसा करते हुए अपन इसको लिखेंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यानी कह सकता हूँ पहला अवयव ऐसा कैसा प्लस दूसरा अवयव माइनस का 7, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और माइनस का 7, ये मेरे पास क्या रहेगा बी स्टार सी आएगा, बी स्टार सी आ गया मेरे पास। अब ये पहला अवयव है और ये पूरा क्या है दूसरा अवयव, पहला अवयव स्टार दूसरा अवयव, तो वही डेफिनेशन वापस पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस का 7, तो पहला अवयव दूसरा अवयव माइनस का 7 लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का 7, ये पहला अवयव लिख दिया प्लस दूसरा अवयव लिख दिया और माइनस का 7, मेरे पास पूरा टोटल क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी और माइनस का 14। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही मेरे पास इक्वल हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस का 14 और a प्लस बी प्लस सी माइनस का 14 आपस में दोनों संख्याएं मेरे पास बराबर हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये संक्रिया है वो सहचार्यता नियम का पालन करती है। ये नियम मेरे पास क्या करती है, जो मेरे पास ये एग्जांपल दिया था वो मेरे पास सहचार्यता नियम का पालन करेंगी। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का सहचार्यता नियम का। a स्टार b बराबर अपन को दे रखा है a प्लस 3b और इसमें दे रखा है r सेट में, मान लो r सेट में अपन को दे रखा है a प्लस b, a स्टार b बराबर a प्लस 3b, किस सेट के अंदर दे रखा है r सेट के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन वही बात लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है a स्टार b, पहले तो a और b में संख्या लगाएंगे और उसकी किसके साथ संख्या लगाएंगे बाद में c के साथ। a स्टार b तो सीधा सीधा अपन को पता है a स्टार b बराबर क्या लिखा है a प्लस 3b, यहाँ पे लिख दिया a प्लस 3b और ये निकाल दिया मैंने स्टार और ये सी अवयव ऐसा कैसा। a स्टार b का मान ये रहा a प्लस 3b कर दिया स्टार और सी लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा अवयव किसकी तरह काम करेगा a की तरह, ये पूरा का पूरा अवयव किसकी तरह काम करेगा b की तरह। तो क्या बनेगा a स्टार b बराबर क्या लिखते हैं a प्लस 3b, यानी पहला अवयव ऐसा कैसे लिखना है प्लस का चिन्ह लगाना है, 3 लिखना है और गुणा किससे करना है c से करना है, यानी जो मेरे पास सेकंड नंबर अवयव दे रखा है उससे अपन गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा पहला अवयव ऐसा का ऐसा लिखा दी, ये लिख दिया प्लस का चिन्ह लगा दिया 3 लगा दिया, दूसरा अवयव क्या है b का मतलब c लिखना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा पूरा, ये केवल समझाने के लिए कि इसको पूरे को a मानना है, इस पूरे को अपन को b मानना है। तो a स्टार b मेरे पास संख्या बनेगी पहला अवयव ऐसा कैसा, दूसरा प्लस का चिन्ह लगा 3 लिखा, फिर b की जगह क्या है c, तो ये लिख दिया। मेरे पास क्या बनेगा a प्लस 3b प्लस 3c, ये चीज बन गई मेरे पास। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में अपन को प्रूव करना है कि पहले a स्टार को ऐसा कैसा पढ़ लो और b और c में संक्रिया अपन क्या लगानी है, पहले अपन b और c में संक्रिया लगाएंगे, b और c में संक्रिया लगाएंगे। तो b और c में संक्रिया लगाने का मतलब क्या है, इसको a समझो इसको b समझो, a स्टार b की तरफ समझो, यानी पहला अवयव ये है दूसरा अवयव ये है, तो पहला अवयव तो ऐसा कैसा लिखना है यानी b तो ऐसा कैसा लिखना है और दूसरे अवयव से अपन को किससे गुणा करना है 3 से गुणा करके ऐड करना है। दूसरे अवयव को क्या करना है, दूसरे अवयव को 3 से गुणा करके और बाद में अपन को इस b के अंदर ऐड करना है, यानी b स्टार से लगाऊंगा इस नियम के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या बनेगा b प्लस 3c बनेगा, b प्लस 3c। अब ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव, ये पहला अवयव और ये दूसरा अवयव, तो अपन इन दोनों में से लेंगे तो पहला अवयव ऐसा कैसा प्लस का चिन्ह, इस पूरे अवयव को 3 से गुणा करके क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो इसको पूरे को 3 से गुणा किया और ये अपन क्या कर देते हैं, ये पूरा दूसरा अवयव क्या बनेगा a प्लस 3b प्लस 9c, a प्लस 3b प्लस 9c। और इसमें अपन को क्या बन रहा था a प्लस 3b प्लस 3c बन रहा था और इसमें क्या बन रहा है a प्लस 3b प्लस 9c। इसका मतलब कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब सहचार्यता नियम का पालन नहीं करेंगी।
सहचारिता नियम का पालन नहीं करेंगी। ये चीज अपन को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। आगे के पास में उदाहरण नंबर में देखा ए स्टार के बराबर अपन को a प्लस बी भी दे रखा था किसमें r के अंदर, तो ये मेरे पास इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अंदर a स्टार b बराबर a स्टार पहले तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद में अपन को राइट हैंड साइड, ये दोनों अपने पास आपस में बराबर है। इसका मतलब अपने पास ये दोनों मेरे पास बराबर नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो सहचारिता नियम का पालन करेंगी, वरना ये मेरे पास सहचारिता नियम का पालन नहीं करेंगी। तो ये चीज अपन को सहचारिता के अंदर अपन को ध्यान में रखनी है। आगे बात में चलो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं। इसके जो दो गुणधर्म अपने और हैं, एक तो अपन को प्रतिलोम अवयव और एक तस्मक अवयव, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। या आप इन दोनों की कई एग्जांपल से आप इनको प्रैक्टिस करके सीखना देंगे सहचारिता और क्रमबद्धता के अंदर, तो ये चीज अपन इसके अंदर देखते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है।